नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग एस्पिरेंट में। अगर आप हमारे YouTube चैनल को डायरेक्ट विजिट करना चाहते हैं तो @एस्पिरेंट यूट्यूब लर्निंग आप सर्च करिए, आप हमारे YouTube चैनल पर डायरेक्ट विजिट हो जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना हिंदी का टॉपिक अलंकार, जिससे एक दो क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। और अगर बात करें हम यूटी के कांस्टेबल की, तो 3 से 5 क्वेश्चन भी अलंकार से आ जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अलंकार देखिए मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं शब्द अलंकार और दूसरे होते हैं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में 3 अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और एक चौथा अलंकार जो होता है वो भी शब्द अलंकार में गिना जाता है, उसका नाम होता है विवक्षा अलंकार। एक एक करके हम इन अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार से। देखिए पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को पहचानने की जो विधि, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। देखिए व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, ना कि शब्दों की आवृत्ति होती है। व्यंजन वर्ण और शब्द में अंतर होता है। जैसे ये खाली एक वर्ण है और अगर मैं इसी से एक शब्द बनाऊं तो ये एक पूरा शब्द बन जाएगा। तो जैसे कि हम अपने पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो कि हमारा है कि सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराधा। इस पहले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो ये स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, सुरुचि, सुबास, सरस। यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसी तरीके से हम इसको लगा देंगे अनुप्रास अलंकार। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा तरनी, तनुजा, तट, तरुवर। अगर इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो तय वर्ण की आवृत्ति बार बार यहाँ पर हो रही है, ये देखिए। तो अनुप्रास अलंकार वही होता है जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आई होप आप अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे अलंकार पे, जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो। देखिए यहाँ पर वर्ण की बात नहीं हुई है, यहाँ पर पूरे एक शब्द की बात हुई है, जहाँ एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, उसी को हम यमक अलंकार कहते हैं। आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कनक चनक सोगुनी मादकता अधिका है। इस पहले एग्जाम्पल में दो, ये जो कनक शब्द है ये 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों शब्दों का, कनक का जो मीनिंग है दोनों का अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे कि मैं अगर पहले कनक की बात करूं तो यहाँ बात सोना की हो रही है, आभूषण की बात हो रही है। और जबकि जो दूसरे कनक का मीनिंग है वो यहाँ पे धतूरा है। पहले कनक का मीनिंग है आपका सोना और दूसरे कनक का मीनिंग है धतूरा। तो एक ही शब्द जो 2 बार आए और दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग रहेगा, तो उसी में हम यमक अलंकार लगाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखिए इसमें 2 शब्द हैं, तीन और बेर। यहाँ भी तीन और यहाँ भी बेर, तो दोनों शब्द बार बार आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस तीन को, ये तीन यहाँ भी आया है, ये तीन यहाँ भी आया। अब हम देखते हैं कि ये अर्थ क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर हमारा शब्द तीन और यहाँ पर हमारा शब्द तीन, तो एक ही शब्द 2 बार आया, लेकिन यहाँ दोनों बार जो मीनिंग है वो सेम ही निकल रहा है। ये जो तीन है ये भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो तीन है ये भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसके बेसिस पे इसको नहीं कह सकते कि ये यमक अलंकार है। तो अब हम इसको देखते हैं। देखिए ये जो शब्द है ये बेर यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। अब हम इन दोनों के अर्थ के बारे में देखते हैं। यहाँ जो बेर है यहाँ फल की बात हो रही है, बेर जो फल होता है यहाँ उसकी बात हो रही है। और ये जो बेर है ये आपका बता रहा है कि वो कितनी बार दिन में खाती थी, ये आपका नंबर को बता रहा है। देखिए, तो देखिए यहाँ जो बेर है उसका अर्थ हो गया फल और यहाँ जो बेर है इसका अर्थ हो गया अलग। तो इन दोनों शब्दों का जो है अर्थ अलग हो गया, एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये यमक अलंकार है। आई होप आप यमक अलंकार को भी अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए अब चलते हैं हम अपने तीसरे अलंकार पर, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार कहता है एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक शब्द कोई एक ही बार आया हो लेकिन उसके प्रसंग में जो और शब्द बाकी से जुड़े हुए हैं वो उनके अर्थ अलग अलग निकाल रहा हो। देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानव चून। देखिए यहाँ जो पानी शब्द है ये यहाँ भी आया है, ये पानी शब्द यहाँ भी आया और ये पानी शब्द यहाँ भी आया।
अब हम इसके मीनिंग को जानते हैं। देखिए, श्लेष अलंकार को आप यमक अलंकार से बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। पानी जो शब्द है वो एक से ज्यादा बार आया है, लेकिन यमक अलंकार में जो शब्द है उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। लेकिन वहाँ जो पानी शब्द आया है एक से ज्यादा बार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, अब हम इन तीनों शब्दों के अर्थ देखते हैं। यहाँ पानी से मतलब पानी से है, और इस वाले पानी का मतलब भी पानी है, और इस वाले पानी का मतलब भी पानी है। तो पानी शब्द जो है वो एक से ज्यादा बार आया है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो एक ही है। यहाँ पर यमक अलंकार तो बिल्कुल नहीं होगा, आइए। लेकिन ये जो पानी शब्द है ये इन तीन शब्दों से जुड़ा हुआ है, और इनके अब ये अलग अलग अर्थ निकालेगा। ये पानी शब्द जो है मोती, मानस, तून, इन तीन शब्दों से ये जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल में बात हो रही है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी गए न उभरे, मोती मानस तून। कि बिना पानी के ना तो मोती उभरे, बिना पानी के ना मानस उभरे, और ना बिना पानी के चून उभरे। तो ये पानी शब्द इन तीनों के प्रसंग में यूज हुआ है, और इन तीनों प्रसंग के यूज में वो अलग अलग मीनिंग देगा। अच्छा, अब हम इसके मीनिंग जानते हैं कि वो क्या क्या मीनिंग दे रहा है। देखिए, ये पानी जो है जब ये मोती के लिए यूज होगा तो बात यहाँ पे आ रही है चमक कि बिन पानी मोती में चमक नहीं आएगी। जब इस पानी शब्द का प्रयोग मानस के लिए होगा तो यहाँ बात होगी प्रतिष्ठा की, मनुष्य की प्रतिष्ठा की। और जब यही पानी शब्द इस चून के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ बात हो रही है जल की। तो एक ही शब्द है हमारा जो तीन के साथ जुड़ा है और अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो इसी को हम कहेंगे श्लेष अलंकार। कि एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हैं, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अर्थ निकले, उसी को हम कहेंगे श्लेष अलंकार। मुझे लगता है आपको श्लेष अलंकार भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ अलंकार की तरफ, जिसका नाम है वृक्ष अलंकार। देखिए, वृक्ष अलंकार बहुत देखिए देखिए, वृक्ष अलंकार को याद करना बहुत ही इजी है। वृक्ष अलंकार कहता है कि मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराना ही वृक्ष अलंकार है। हमारे अंदर के मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं और वो दोहराते हैं, उन्हीं को हम वृक्ष अलंकार की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, देखो देखो, चुप चुप, राम राम, ये छी छी। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये वृक्ष अलंकार के कीवर्ड्स हैं। अगर किसी भी वाक्य में आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं, या फिर कोई वर्ड्स आपको दो बार दिखाई दे और आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे जो ऑथर है वो अपने अंदर के भावों को प्रकट करने की बात कह रहा है, वो अपने अंदर के भावों को प्रकट कर रहा है, तो वहां आप वृक्ष अलंकार लगाएंगे। तो अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराना वृक्ष अलंकार कहलाता है। शब्द ये आपके सामने हो, ऐसे शब्द अगर आपको बार बार दिखें तो वाक्य में आप वृक्ष अलंकार लगाएंगे। तो ये थे हमारे शब्द अलंकार के चारों अलंकार। और अब बात करते हैं यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को एक बार कंपैरिजन से देखें कि ये किस तरीके से अलग है। देखिए, यमक अलंकार में मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ड दो बार आएगा और मीनिंग अलग अलग होगी। श्लेष अलंकार में मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड एक से अधिक वर्डों से जुड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार का एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे नभ में तारे हैं, कहते तुम तारे हो। यहाँ तारे शब्द दो बार यूज हुआ। यहाँ इस वाले तारे का जो शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा तारों से, जो आसमान में होते हैं। और ये जो तारे हैं इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा प्यारा। जैसे नभ में तारे हो, तेते तुम तारे हो। जैसे नभ में तारे होते हैं उतने ही प्यारे तुम हो। यहाँ दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पिछले अलंकार का जो उदाहरण है वो है कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कि जो कवि है उसको भी सुबरन चाहिए, व्यभिचारी को भी सुबरन चाहिए, और चोर को भी। ये तीनों एक ही तलाश में है। तो हमारा यहाँ पे एक ही वर्ड है सुबरन, और वो तीन से अटैच है, वो तीन से जुड़ा हुआ है, और तीनों के अलग अलग संदर्भ में वो प्रयोग हो रहा है, और तीनों के अलग अलग मीनिंग वो दे रहा है। एक ही शब्द जब बाकी शब्दों से जुड़ा हुआ हो और उनके प्रसंग वो अलग अलग अर्थ निकाले तो उसी को हम कहते हैं श्लेष अलंकार। एक बार फिर देख लेते हैं यमक अलंकार, जहाँ दो शब्द हों और दोनों के अलग अलग अर्थ निकले, इसको कहेंगे हम यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द बाकी दूसरे शब्दों से जुड़ा हुआ हो और उनके
प्रसंग में वो अलग अलग अर्थ निकाले, उसी को कहेंगे हम श्लेष अलंकार। ये जो शुभ रंग है वो 3 मुंह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा और यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको अलंकार का ये शब्द अलंकार के जितने भी चारों अलंकार हैं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और अलंकार की अगली वीडियो अर्थ अलंकार, जिसमें उत्प्रेक्षा, रूपक और संदेह बाकी अलंकार होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।